अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्शिया वॉइस। अर्शिया वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी हैं वीडियोस। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे अपनी सिलसिलेवार कहानी मुक़द्दस ताबूत की एपिसोड नंबर 2। ये लीजिए, 20 रुपये रख लीजिए। उन्होंने 5-5 के 4 नोट बढ़ा दिए। इस दौर में 20 रुपये भी अच्छी खासी रकम समझी जाती थी। अब्बाजान ने रुपये लिए और अहमद साहब टैक्सी लाने चले गए। मैंने जल्दी से आंचल में एक बंधा कंगन खोला और अब्बू की तरफ बढ़ाकर कहा, इसे बेच दीजिएगा। मगर ये तुम्हें कहाँ से मिला? अब्बू ने पूछा। घर की सफाई करते हुए मिला है। 2 छत्ती पर पड़ा था मगर एक ही मिला है। ऐसे भी ये किसी काम का नहीं है। ये एक बहुत ही कीमती कंगन है। हिंदू ज़ेवरात खूब पसंद करते हैं। लगता है घर वाले जाते वक्त भूल गए होंगे। ये कहकर उन्होंने कंगन ले लिया। अब्बू ने कंगन को इस्लामपुर के सराफा बाज़ार में पूरे 2000 रुपये में फ़रोख्त किया था। ये 2000 आज के 2 लाख जितने समझ लें। इतनी बड़ी रकम हाथ में थी। उन्होंने पैसा पानी की तरह बहाया मगर रुकैया बच न सकी। वो 1 हफ्ते तक ज़िंदगी और मौत के दरमियान झूलती रही। बाज़ार से ख़रीदा हुआ खून नसों के ज़रिए पीती रही। बहुत बड़ी मिक़दार में खून चढ़ाने के बावजूद मर गई। जब इसकी लाश घर आई तो पता नहीं क्यों मेरा ज़मीर बागी हो गया। मुझे ऐसा लगा था कि मैं ही इस मासूम बच्ची की कातिल हूँ। मैंने ही इसे कत्ल किया है। लेकिन सही वजह तो समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा ख्याल क्यों आ रहा है। बस ये एहसास था जो लगातार मुझे खाए जा रहा था। हर इंसान के अंदर 2 मुतज़ाद क़ुव्वतें होती हैं, एक अच्छाई की तो दूसरी बुराई की। दोनों क़ुव्वतें अलग अलग अंदाज में होशियार करती रहती हैं। अच्छाई की क़ुव्वत बुराई से रोकने के लिए एहसास को बेदार करती है तो बुराई की क़ुव्वत बुराई पर राग़िब करती है। शायद ये अच्छाई की क़ुव्वत थी जो मुझे लगातार होशियार कर रही थी। मैं गुमसुम बैठी थी कि यासीन साहब की बीवी ने चौंका दिया। ले बेटी, तू भी कुछ खा ले। रस्म के मुताबिक वो खाना लेकर आई थी। मैंने 2-4 लुक़मे जहर मार किए और रकाबी को सामने से खिसका दिया। वक्त का काम है गुज़रना, वो गुज़रता रहता है। गुज़रते वक्त के साथ हर सख्त मुनमिल हो जाता है। 1 हफ्ते में बहन की मौत का गम भी कम हो गया। अब्बू भी इस गम से उभर आए थे। इस रोज़ नमाज की तैयारी कर रही थी कि अब्बू ने कहा, बेटी मेरे लिए भी दुआ करना। अब्बू आप तो खुद आलिम हैं, किताब व सुन्नत का इल्म रखते हैं। सारी रात दुआ दरूद दरकार करते रहते हैं। फिर ऐसी बात, बेटी यकीन करोगी अब मेरा इबादत में बिल्कुल दिल नहीं लगता। दुआएं पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे सिर्फ ज़ुबान हिल रही है, कल्ब पर ज़रा भी असर नहीं होता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुझे रोक रहा है, पढ़ने से मना कर रहा है। आपने रुकैया का गम खुद पर तारी कर लिया है। मौत बरहक है, इस गम को भुलाने की कोशिश करें। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, कोई और चक्कर है। मुझे तो ऐसा लगने लगा है जैसे मैंने कोई गुनाह किया है। ये इसी की सज़ा है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा पैगंबर थे। उन्होंने ज़रा सा गरूर किया तो इनसे खुदा ने क़ुव्वत छीन ली, सज़ा का मुस्तहिक कर दे दिया। मैंने भी कोई गलत काम किया है, उसी की ये सज़ा है, वरना मुझ जैसा बंदा इबादत से जी चुराए। मैंने अपने अब्बू की ढाढ़स बंधाई और नमाज के लिए खड़ी हो गई। अब मैं इनसे क्या कहती कि मेरा भी यही हाल है। मेरे लिए भी नमाज पढ़ना दोबर हो गया है। नमाज के लिए खड़ी होती हूँ तो फासिद के हालात आने लगते हैं। बार बार गलती कर बैठती हूँ। कभी किरत भूल जाती हूँ तो कभी रुकू व सजूद। इस रात की बात है कि मैं बिस्तर पर लेटी इन्हीं बातों पर गौर कर रही थी कि ऐसा लगा जैसे एक साया मेरे बिस्तर के करीब आकर खड़ा हो गया हो। इसने मुझे साथ आने का इशारा किया।
इशारा पाते ही मैं उठ खड़ी हुई और बाहर की जानब भगती चली गई। बरामदे में पहुंचकर वो साया रुका, आंगन की तरफ नजर डाली तो बराबर वाले कमरे में दाखिल हो गया। ये वही कमरा था जिसमें इस दिन मैंने वो कटोरा और कटोरे में सांप देखा था। इस कमरे में पहुंचकर मैंने इस दीवार को देखा जिसमें ताक था, मगर इस वक्त वो दीवार सपाट थी, बिल्कुल ऐसे जैसे वहाँ कभी ताक बना ही ना हो। मैंने इधर से नजरें हटाकर दोबारा इसी साए की तरफ देखा जिसके इशारे पर मैं इस कमरे में आई थी, लेकिन अब वो साया भी गायब था। कहीं ये सब मेरा वहम तो नहीं, ये सोचकर मैं मुड़ी। मेरा रुख दरवाजे की तरफ था। मुड़ते हुए मेरी अचकती हुई नज़र इसी दीवार पर पड़ी और मैं चौंक उठी। दीवार में ताक और ताक में कटोरा नजर आ रहा था। कटोरा भी ऐसा कि इस पर नजर न ठहरे, मुरादाबादी नक्काशी वाला कटोरा। मैं इस कटोरे की तरफ भगती चली गई। कुछ नज़दीक पहुंची तो कटोरे में पड़ा सांप भी नजर आ गया। उस दिन जब मैंने इस सांप को देखा था तो वो बिल्कुल ऐसे पड़ा था जैसे मरा हुआ हो, सिर्फ इसकी आंखों में जान थी, मगर आज इसका आधा धड़ जिंदा नजर आ रहा था। इसमें जान आ गई थी। वो चमकती हुई आंखों से मेरी तरफ देख रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इन आंखों से निकलती शुआएं मेरे दिमाग में घुसती चली जा रही हों। न सिर्फ घुस रही हों बल्कि रेंग रही हैं। दिमाग में सरसराहट साफ महसूस हो रही थी। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे दिमाग में सरगोशी सुनाई दी हो। और दौलत चाहिए? नहीं, पता नहीं मैं किस झोंक में ये कह गई। नहीं, तुम्हें लेनी होगी। तुम्हें दौलत चाहिए और मुझे जान। हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। नहीं, एक कंगन लिया तो मेरी बहन मर गई। मैं और कुछ नहीं लूँगी। तेरी बहन मरी और मुझे जान मिली। मुर्दा जिस्म में जान पड़ गई। मुझे अभी और जान चाहिए। बाकी धड़ अभी बेजान है। तेरे बाप ने मुझे जगाया है, अब मुझे चलाना तेरा काम है। बोल, अब तुझे और कितनी दौलत चाहिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं इनकार करती हुई दरवाजे की तरफ दौड़ी, मगर ये क्या, कमरे का तो कोई दरवाज़ा ही नहीं था। मैंने इधर उधर देखा कि शायद मुझसे अंदाजे की गलती हो गई हो, मगर नहीं, वाकई वहाँ दरवाज़ा नहीं था। चारों जानिब सपाट दीवारें थीं। मैं किसी ऐसे चूहेदान में फंस गई जहाँ से निकलने का रास्ता नहीं था। तभी वही सरगोशी फिर सुनाई दी। जोड़ी का कंगन नहीं लोगी? ये तो तुम्हें लेना ही होगा। शायद मैंने ज़िंदगी में कोई अच्छा काम भी किया था कि माफ दिमाग के दौर से एक इस्म और विरद आया और मैं ज़ोर ज़ोर से या हाफिज़ू का विरद करने लगी। शायद ये इसमें मुबारक का कमाल था कि मेरी नज़रों के सामने से पर्दा हट गया। मुझे दरवाज़ा नज़र आने लगा। मैं दौड़ते हुए बाहर आ गई। बाहर वही अंधेरा था, सन्नाटा था, हवाओं की साएं थी और घर के पिछवाड़े से आती हुई सांबर नदी की चपाक थी। किनारे से टकराती मोचों की आवाज़। मैं इस तरह हाँप रही थी जैसे मीलों का फासला दौड़ते हुए तय करके आ रही हूँ। मैंने डरते डरते कमरे की तरफ देखा। वहाँ भी अंधेरे का राज था। अब अपने कमरे के अलावा कोई जाए पनाह न थी, क्योंकि बराबर वाले कमरा अब्बू का था। अम्मी भी इसी कमरे में सोती थी, मगर मैं अभी उसी कमरे में अकेली न थी। मेरे साथ मेरी बहनें सोती थी। रुकैया ज़िंदा थी तो वो भी इसी कमरे में सोती थी, मगर अब सिर्फ सलोनी रह गई, वही मेरे साथ सोती थी। मैं इसके बराबर जाकर ले। मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वो बंगला मीडियम था। उर्दू मीडियम स्कूल काफ़ी दूर था। वहाँ जाना मेरे लिए दुश्वार था, इसलिए अब्बू ने मुझे इसी स्कूल में दाखिल कर दिया जो निस्बतन नज़दीक था। बाद में 2 नंबर सेक्शन में उर्दू स्कूल भी खुल गया, नेशनल हाई स्कूल के नाम से, मगर मैंने वहाँ पढ़ने से इनकार कर दिया। इसकी 2 वजूहात थीं। पहली ये कि मुझे नए सिरे से पढ़ना पड़ता, पूरा कोर्स बदल जाता।
बंगला की जगह उर्दू की किताबें पढ़नी पड़ती। उर्दू मीडियम में ढाका बोर्ड की सिर्फ इंग्लिश चलती थी, बाकी किताबें लाहौर बोर्ड की होती। फिर यहाँ की तमाम लड़कियाँ जानी पहचानी थी। कई बंगाली लड़कियाँ पक्की सहेलियाँ बन चुकी थीं। इन्हीं में से एक लड़की संध्या थी। वो हिंदू थी मगर मेरी सबसे अजीज सहेली थी। मुझसे अपनी हर बात कह देती थी। हम लोग टिफ़िन टाइम में एक घने पेड़ के साए में बैठ जाते और वो मुझे अपनी एक बात बताती चली जाती। इस रोज़ भी हम लंच बॉक्स लेकर इस पेड़ के साए में आ गए थे। बातों के दौरान इसने एक अजीब बात बताई। इसके यहाँ एक अजीज़ मेमन सिंह से आया हुआ था। उम्र यही कोई 17-18 साल होगी। इसका नाम कार्तिक था। वो इसके यहाँ तकरीबन 1 साल से रह रहा था। दरअसल वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए आया था। इसने जगन्नाथ कॉलेज में दाखिला ले रखा था। वो इसका फूफीजाद था। हिंदुओं में रिश्तेदारों में शादियाँ नहीं होती, इसलिए वो इससे दूर दूर रहती थी। इधर कुछ दिन से कार्तिक के रवैये में खासी तब्दीली आ गई थी। वो रात के 12-1 बजे घर से निकल जाता। एक दिन इसने छत पर चढ़कर देखने की कोशिश की। इसने देखा कि कोई लड़की इसे मिलने आई थी। वो लड़की कौन है ये जानने के लिए इसने कार्तिक को खरीदने की कोशिश की। तब कार्तिक ने इसे अपना हमराज बना लिया था। इसने बताया कि वो हिंदू लड़की है जो सिर्फ रात के अंधेरे में इससे मिलने आती है, देखने में इंतहा दर्जे की खूबसूरत। संध्या हैरान थी कि इस इलाके में जितने भी घराने हिंदुओं के थे वो इन सबको पहचानती थी। इनमें से एक भी घराने में खूबसूरत लड़की ना थी। तमाम घराने रंगत के एतबार से काले थे और इनमें एक भी जवान लड़की ना थी। फिर आखिर वो लड़की कौन है, ये बात एक रात से कम ना थी। मैं खुद भी चकरा गई। मैं भी इस बात पर गौर कर रही थी। वाकई ये तो हैरत की बात है। इस इलाके में जितनी भी हिंदू लड़कियां हैं, इनमें से एक भी खूबसूरत कहलाने के लायक नहीं। सबकी सब काली कलोटी टेढ़े नाक नक्शों वाली हैं। पता करो संध्या, ऐसी झूठी मक्कार लड़की कौन है? वो क्यों हिंदू बनकर एक परदेसी को सता रही है? आज मैं कार्तिक भैया से एक बात कहूँगी। क्या यही कि वो कोई मुसलमान लड़की है? ये मैं पहले ही कह चुकी हूँ। फिर क्या कहोगी? यही कि इसका इम्तिहान लेकर देखें। ये भी वो कर चुके हैं। उन्होंने इस लड़की से पूछा था कि बताओ पार्वती, शिव और गणेश में क्या रिश्ता है, तो इसने पूरी तारीख ही बता दी। वो बातें बताई जिनका इल्म एक आम मुसलमान लड़की को नहीं हो सकता। सिर्फ वही जानते हैं जिन्हें हिंदू मैथोलॉजी से दिलचस्पी हो। आखिर ऐसी कौन सी गहरी बात कही थी? इसने कहा कैलाश पर्वत हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर प्रार्थना की कि मुझे औलाद चाहिए। बस भगवान ने इसे एक बेटी दे दी। इसका नाम पार्वती यानी पर्वत की बेटी रखा गया। इस कैलाश पर्वत पर एक तपस्वी रहता था। इसका नाम शिव था। पार्वती की शादी इससे करा दी गई। काफ़ी दिन गुजर गए, औलाद ना हुई। एक दिन वो नहाने जा रही थी। इसके दिल में ये डर समाया कि कहीं कोई आ ना जाए। इसने दरवाजे पर एक पुतला बनाकर रख दिया ताकि वो किसी को अंदर ना आने दे। इत्तेफाक से शिव शंकर आ गए। इसे भी पुतले ने रोक दिया। शिव को गुस्सा आ गया और उन्होंने पुतले की गर्दन उड़ा दी। पार्वती चीख सुनकर बाहर आई तो इसने पुतले की गर्दन कटी देखी। बस इसने रोना शुरू कर दिया कि इसे फिर से जिंदा कर दो। शिव ने छोटे बच्चे की तलाश शुरू कर दी। नज़दीक के जंगल में इन्हें हाथी का बच्चा नजर आ गया। उन्होंने इसकी गर्दन काटी और पुतले पर लगा दी। उस पुतले का नाम गणेश है। संध्या ने पूरी कहानी सुनाकर कहा, अब बताओ, इतनी गहरी बात कोई मुसलमान लड़की बता सकती है? सबसे अहम बात यह है कि दोनों की मुलाकात काली मंदिर की सीढ़ियों पर होती है। लड़की वहाँ पूजा करने आती है। कोई ख़ास जाप कर रही है, इसीलिए रात में आती है। कोई मुसलमान लड़की कभी पूजा कर ही नहीं सकती, जबकि वो लड़की काली आराधना, शिवस्तवी और गायत्री मंत्र जुबानी याद पड़ती है। वाकई ये तो हैरत की बात है। इस इलाके में ऐसी कौन लड़की है जिसे इतने बड़े बड़े श्लोक याद हैं? मैंने तुम्हारे ही पास शिवस्तवी देखा था।
वो तो काफ़ी बड़ा मंत्र है। कोई मुसलमान लड़की कभी पूजा कर ही नहीं सकती, जबकि वो लड़की काली आराधना और गायत्री मंत्र सुबहानी पढ़ती है। वाकई ये तो हैरत की बात है। इस इलाके में ऐसी कौन लड़की है जिसे इतने बड़े बड़े श्लोक याद हैं? वो तो काफ़ी बड़ा मंत्र है। हाँ, इतने दिनों से मैं पढ़ रही हूँ, मगर मुझे अभी तक जुबानी याद नहीं, संध्या ने बताया। चलो, घंटी बज गई, क्लास लगने वाली है, फिर कभी इस मसले पर गौर करेंगे। ये कहकर मैं उठ खड़ी हुई। इधर रात के 12 बज रहे थे, मगर मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतनी रात होने पर भी मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। आम हालात में 10 बजते बजते मैं सो जाती थी। शायद ये गुजरा रात का असर था। कल रात मैंने कटोरे में जिस सांप को देखा था, बार बार इसकी छवि आंखों में आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे बुला रहा हो। रह रह कर मेरी आंखें इसी खाली कमरे की तरफ उठ जाती थी। पता नहीं हमसे पहले जो लोग इस घर में रहते थे, वो इस कमरे को किस तरह इस्तेमाल करते थे। इस कमरे में ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से कमरे की दीवार में ताक बन जाता है और इस ताक में कटोरा, और कटोरे में वो सांप आ जाता है। वो सांप किस किस्म का है, किसने इसे वहाँ रखा है? मैं यही कुछ सोच रही थी कि मेरी आंखें एक जगह टिक गईं। बाहर बरामदे में वही साया नजर आ रहा था। वो मुझे इशारे से करीब बुला रहा था। पता नहीं इस वक्त मेरे दिलो दिमाग पर ऐसा कौन सा जादू चल गया था कि मेरे सोचने समझने की सलाहियत मफलूज होकर रह गई और मैं किसी मामूल की तरह बिस्तर से उठकर बरामदे में आ गई। मैं खुद पर काबू नहीं रख सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे इख्तियार में मैं कुछ भी नहीं था, मुझे कोई और ही चला रहा था, बल्कि मुझे खींचे ले जा रहा था। मैं शराबियों की तरह डगमगाती हुई इसी कमरे की तरफ बढ़ती चली गई। इस कमरे में आज खूब अंधेरा था, ऐसा अंधेरा कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था, क्योंकि मैं लालटेन लेकर आना भूल गई थी। लेकिन जैसे ही मैं इस कमरे में दाखिल हुई, एक अजीब सी हल्की हल्की नीली रोशनी फैल गई। मैंने रोशनी के मुखरिज की तरफ देखा। ये रोशनी उधर से ही आ रही थी जिस दीवार में ताक बना हुआ था। मेरे कदम उधर ही उठने लगे। वही मंजर फिर से आंखों के सामने आ गया। वही कटोरा और कटोरे में पड़ा सांप की घूरती हुई चमकती आंखें थी। आज भी मेरे दिमाग में सरगोशी हुई कि तुम्हें रुपया चाहिए, ले जाओ, मेरे पास बहुत रुपया है। तुम्हें दौलत चाहिए और मुझे ज़िंदगी। मैं मर रहा हूँ। 100 साल से मेरा जिस्म पत्थर का बना है। इसे जान चाहिए। जान लेकर जान आती है। तुम जान दो और रुपया ले जाओ। मैंने घबरा कर कहा, मैं अब और किसी की जान नहीं दे सकती। कोई नहीं मरेगा, तुम मर जाओ। लड़की, अकल से काम लो वरना पछताओगी। मैं टेढ़ी खीर हूँ, अब तो गले में अटक ही गया हूँ। जल्दी भोग दो वरना मैं तुम्हें ही मार दूंगा। अगर तुम्हारी बात सही है कि मैंने किसी को कुर्बान किया है, तो मैं तो तुम्हारी मोहसिन हुई ना। तो भला कोई मोहसिन को भी मारता है? मैं कुछ नहीं जानता। जितनी जल्दी हो सके मुझे कुर्बानी दो। मुझे खून चाहिए, बलि दो। मेरी प्यास जाग रही है। मैं कोशिश करूँगी। जाओ। परसों पूर्णमासी की रात है। ये रात बहुत अहम है। आसमान पर पूरा चांद होता है और ज़मीन पर बरसती हुई इसकी चांदनी कायनात के पूरे राज खोलती है। ये समझ लो कि ये रात महीने में एक ही बार आती है। परसों की रात कई मायनों में अहम है। वो इसलिए कि इस रात क्रिक रेखा करवट लेगी और ऐसा 5 साल में एक बार होता है। जाओ, मेरे लिए खून का इंतज़ाम करो, गरम गरम ताज़ा ताज़ा खून। मैं दौड़ते हुए बाहर भागी। कब बरामदे को पार किया, कब मैं कमरे में गई, कुछ खबर ही ना हुई। बिस्तर पर आकर ऐसे गिरी थी जैसे मीलों का सफ़र तय करके आई हूँ। काफ़ी देर तक मैं लेटे लेटे सांस लेती रही, फिर सोने के लिए करवट बदली।
पता नहीं कब मेरी आंखों में नींद आ गई, कब मैं नींद की वादी में उतर गई और कब दुनिया माफिया से मैं बेखबर हो गई, कुछ भी याद नहीं। वो एक घना पेड़ था। आसमान पर चमकते चांद की किरणें सीधी आकर इस पर गिर रही थीं। शायद इसीलिए इसका साया काफ़ी फैला हुआ था। बरगद का वो पेड़ हिंदुओं के लिए बहुत ही मुतबर्रिक था। दूर दूर से हिंदू औरतें आती थीं। इस पेड़ के नीचे बैठकर न जाने क्या क्या बुदबुदाती थीं। मंत्र जापने के बाद लोटे में लाए पानी को इस पेड़ की जड़ में डालती थीं। फिर कच्चे सूत के धागे का एक सिरा पेड़ में बांधकर दूसरा सिरा पकड़ लेती, फिर इसके गिर्द गोल गोल घूमती थी। मगर ये सब कुछ शाम के वक्त होता था। इस वक्त वहाँ कोई ना था। हर तरफ हुक्का आलम था। ऐसे पूरे इसरार माहौल में मैं अकेली बैठी थी। इस पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर तभी मुझे दूर से आता हुआ एक नौजवान नजर आया। वो नौजवान निहायत होशियारी से इतराफ का जायजा लेता हुआ बढ़ता चला रहा था। इसके हाथों में एक छोटी सी मिट्टी की हांडी थी। दूर ही से इसे देखकर कहा जा सकता था कि वो रसगुल्ला लिए चला रहा है, क्योंकि मिठाइयों में ये वाहिद मिठाई है जो हांडी में आती थी। वो नौजवान करीब आ गया। इसने करीब आकर वो हांडी मेरे हाथ में रख दी। हांडी में रसगुल्ला था। इसे देखकर मैंने कहा, क्या बात है, ये किस खुशी में लाए हो? मेरे घर में सत्यनारायण व्रत कथा थी, तुम तो आई नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए रसगुल्ला ले आया। मैंने कहा है ना, मैं तुम्हें सिर्फ देखने आती हूँ। ना मुझसे ज़्यादा बातें किया करो और ना मुझे कुछ खाने पीने के लिए कहो। कहकर मैंने इसके शाने पर सर रखकर आसमान पर बिखरे तारों को देखने लगी। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सदियों से इसी तरह इसके शाने पर सर टिकाकर बैठी रही हूँ। मैं इस तरह से बैठने की आती हूँ। पता नहीं इस वक्त मेरी हमीयत को क्या हुआ था। मैं तो ऐसी नहीं हूँ। सुबह सलाद की पाबंद हूँ। गैर मर्द की तरफ देखना भी गुनाह समझती हूँ। फिर ऐसा क्यों, जबकि इस वक्त मेरे अंदर हर अंदाज से प्यार झलक रहा था, जैसे मैं इसे दिलो जान से चाहती हूँ। वो भी प्यार भरे लहजे में कह रहा था, तुम्हारी पूरी इसरारियत अपनी जगह, मगर मुझे तुमसे प्यार है। मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ, इसीलिए तो तुम्हारी हर बात पर सर तस्लीम खम किया है। तुमने कहा कभी मेरा चेहरा देखने की कोशिश ना करना। मैंने आज तक तुम्हारे घूंघट को हटाने की कोशिश नहीं की। तुम्हारी आवाज़ ही मुझे बहुत पसंद है। फिर भी मैं तुम्हारे हुक्म पर तुम्हें कम से कम बोलने को कहता हूँ। वो एक के बाद एक अपने दिल का दर्द बताता जा रहा था और मैं खामोशी से सुन रही थी। कई बार दिल में आया कि मैं अपने चेहरे से घूंघट हटा दूँ, अपना चेहरा इसे दिखा दूँ, मगर पता नहीं ऐसी क्या बात थी कि मैं चाहकर भी ऐसा न कर सकी। आज मेरे दिल की मुराद पूरी कर दो मोहनी, नौजवान ने इल्तिजाई अंदाज में कहा। इसके लहजे में ज़माने भर की उम्मीद सिमट आई थी। वो किसी भिखारी की तरह गिड़गिड़ा रहा था। इधर देखो, वो चांद तलू हो रहा है। जब ये चांद ऊपर और ऊपर चढ़ेगा तो पूरा गगन, पूरी धरती, पूरा इलाका किरणों से नहा जाएगा। हर सू उजाले की ज़ियापाशी होगी। सब कुछ हसीन नज़र आने लगेगा। मैं अपनी दुनिया को भी हसीन हुस्न की ज़िया से मुनव्वर करना चाहता हूँ। बस एक बार, सिर्फ एक बार अपना चेहरा दिखा दो। ये कोई अनोखी फरमाइश ना थी, ना कोई जुर्म था। ये फरमाइश तो हर महबूब करता है। फिर भी मैंने इसकी इल्तिजा को रद्द कर दिया। नौजवान उम्मीद भरी नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। मुझे खामोश देखकर बोला, अच्छा मत दिखाओ अपनी मोहनी सूरत, मगर आवाज़ तो सुनाती रहो। तुम्हारी आवाज़ में ढलती शाम का सा रूप है। तुम बोलती हो तो यूँ लगता है जैसे कंचार की कलियाँ हवाओं की ताल पर रक्स कर उठती हों। मैं समझ गई वो कलाई तक पहुँचने के लिए उंगली पकड़ रहा है। अब इसके बाद एक फरमाइशों की कितार लगेगी। इसलिए मैं गोया पागल हो उठी। इसे ज़ोर से धक्का दिया और उछलकर खड़ी हो गई।
फिर दौड़ती हुई गांव में दाखिल हो गई। ये पहला मौका नहीं था। इससे पहले भी एक नौजवान ने ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में आना चाहा था। मुझे आज भी याद है, याद क्यों ना होगा, सिर्फ 3 महीने पहले की तो बात है। इस रोज़ मैं स्कूल जा रही थी। मेरा स्कूल घर से फासले पर था, इसलिए मैं अकेली नहीं जाती थी। पड़ोस की रोशन आरा को साथ ले लेती थी। वो भी मेरी ही क्लास में पढ़ती थी और मेरे इंतज़ार में गली के बाहर सड़क पर खड़ी मेरा इंतज़ार करती थी। मैं जैसे ही अपने घर से निकली और चलते चलते दाहिनी जानिब दुकान पर नज़र डाली, गुस्सा जाग उठा। आज फिर वही लड़का खड़ा था। वो हर रोज़ इसी जगह खड़ा होता था, आज भी खड़ा था। इसे खड़ा देखकर मैं तेज़ तेज़ कदमों से चलने लगी। सड़क पर पहुंची तो रोशन आरा खड़ी थी। इसने मेरा जायज़ा लेकर कहा, क्या बात है, तू कुछ फ़िक्रमंद नज़र आ रही है। फ़िक्रमंद नहीं, परेशान। किस बात की परेशानी? एक लड़का हर रोज़ मेरा पीछा करता है। तू है ही इतनी प्यारी, इस बेचारे का क्या कसूर? रोशन आरा ने बात को मजाक में टालना चाहा। तू इसे मजाक समझ रही है और मेरी जान निकल रही है। अगर मेरे पापा ने देख लिया तो गज़ब हो जाएगा। कुछ नहीं होता पापा, कुछ नहीं होता, ये उम्र ही ऐसी होती है। इसलिए रोशन आरा ने मेरी बात को बहुत हल्के लिया। खैर, अब मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैंने नाराज़गी भरे लहजे में कहा। अरे तू तो नाराज़ हो गई। अच्छा पापा बोल, क्या कहना चाहती है? ऐसा कर, तू मुझे कल इस लड़के को दिखा, फिर मैं अपने भाई से कहकर इसकी अच्छी खासी मरम्मत करा दूँगी। ठीक है, कल तू मेरे घर आ जाना, हम दोनों एक साथ निकलेंगे। क्या वो लड़का छुट्टी के वक्त भी स्कूल के बाहर नज़र आता है? हाँ, कभी कभी। आज नज़र आया तो बताना मुझे। वो देख, वो रहा पीली शर्ट वाला। मैंने इशारे से दूर खड़े इस लड़के को दिखाया। रोशन आरा ने इधर देखा और इसके चेहरे की रंगत बदल गई। क्या हुआ, तेरा रंग फक क्यों पड़ गया? मैंने पूछा। कुछ नहीं, तू फिक्र ना कर, अब ये लड़का तेरे पीछे नहीं आएगा। ये कहकर इसने कदम तेज़ कर दिए। मैं भी तेज़ तेज़ कदमों से स्कूल की तरफ बढ़ी। पता नहीं रोशन आरा ने किस तरह इस लड़के को धमकी दी कि इस दिन के बाद वो फिर कभी नज़र ना आया। मैं बहुत खुश थी कि चलो इस लड़के से जान छूटी। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। 1964 के फसादात शुरू हो गए। बाहर के जमशेदपुर से शुरू होने वाला फसाद मगरबी बंगाल में फैला, फिर मशरकी,